स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल में आपने मीन्स आज कितना है? आज तो फ्राइडे है ना, एंड 14, यानी कि 12th को आपने जो आपने पढ़ा उसमें शायद जाते जाते अगर आपको याद होगा एसिड्स आपने पढ़ लिया था कि एसिड प्रोड्यूस आपका हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, ये पढ़ा था। अब आप ना आज पढ़ेंगे सेकेंड बेसिस, इसके बारे में आपका ना बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। हमेशा बेस आपको हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि जो आप OH माइनस आपका नाम ये आप लिखते हैं, ये आपका प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब जो होगा सो वेन वाटर इज एडेड टू बेस या बेस इज एडेड टू वाटर, जो आप भी कहते हैं आपका जो भी कहें आपका देखो, देन आपका when base is added to आपका नाम the water आपका नाम this then आपका नाम the concentration of hydroxide ion आपका नाम this is increases। हमेशा याद रखिएगा जितना आप पानी आप बढ़ाते जाएंगे एक हद तक तो आपका क्या होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस आपके क्या होंगे आपका नाम। इसका मतलब जो द सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आपका नाम देखो फॉर्म जो आपको प्राप्त हो रहा है आपका देखो फॉर्म हो रहा है बाय डिसॉल्विंग बेस इन वाटर विल हैव मोर हाइड्रोक्साइड आयंस, उनमें आपका हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा हो जाता और लेस आपका हाइड्रोजन आयन होंगे लेस होंगे। बिल्कुल इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द एसिड्स ऑफ द एसिड में क्या करते थे कि व्हेन एसिड इज एडेड टू द वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज गोइंग टू बी इंक्रीज था, यहाँ पे आपका ना ये इंक्रीज होगा आपका ना। इसका मतलब एंड दिस सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, और ये आपका सॉल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर होएगा आपका नाम है। इसका मतलब अगर कोई दूसरे शब्दों में आपको कहे तो द बेसिक सॉल्यूशन है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। द बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। इवन ए बेसिक सॉल्यूशन है आपका, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। इवन सॉल्यूशन है हाइड्रोक्साइड होंगे लेकिन बहुत कम ना केवल विच कम्स फ्रॉम द आयन विच कम्स फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से आपका नाम जैसे ये आपके आएंगे आपका नाम देखो, बट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी लेस, या ये आपके कमजोर होंगे, बहुत कम होंगे। देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि ये मोर होगा ये आपका लेस होगा। अब आप अगर अपना वेडनेसडे वाला लेक्चर को अगर आप याद करिए तो उसमें आपने क्या था, जाते जाते आपने हाइड्रोक्साइड्स आपका नाम नहीं पढ़ा था, आपने आपका हाइड्रोजन आयन आपने पढ़ा था। आज आपने तो दोनों को अगर आप कुल मिला करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें, फ्रॉम द अबव डिस्कशन आप निकालने की कोशिश करें तो ना बोथ
acidic and basic solutions contains हाइड्रोजन आयन, दोनों में आपके हाइड्रोजन आयन क्लियर। तो अगर आप एसिड्स की बात करेंगे तो मोर हाइड्रोजन आयन होंगे, बेसिक की बात करेंगे तो लेस हाइड्रोजन आयन होंगे, एसिड की बात करेंगे इसमें लीस्ट आपका कम लेस आपके OH आयन होंगे, बेसिक में मोर OH आयन होंगे। आप समझ गए। चलो इन 19 आपका नाम दिस इज एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सोरेनसन, SORENSON, सोरेनसन। डिवाइस स्केल, उन्होंने एक स्केल को अपना डिवाइस किया जिसका नाम ही नोन एज, उसका नाम उन्होंने pH स्केल। P स्मॉल होता है और H आपका कैपिटल होता है, याद रखिएगा। ऑन विच, जिसमें कि नाम द स्ट्रेंथ ऑफ acid solution and या as well as भी आपका acid solution as well as basic solution आपका ना देखो could be represented by मेकिंग यूज ऑफ, जिसमें उन्होंने यूज किया हाइड्रोजन का आपका देखो ना दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द, तो इसी एसिडिक और बेसिक में कितनी क्वांटिटी आपकी H की और OH की होगी, उसमें आपका सोरेनसन सर ने 1909 में एक स्केल आपका डिवाइस अपना उनको डिक्लेयर किया या अपना उनके खोज किया, जिसका नाम उन्होंने pH स्केल रखा, जिससे आप एसिड और बेसिक दोनों की स्ट्रेंथ को अपना आप देख सकते थे। कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही से उनको रिप्रेजेंट किया। आपका नाम करिएगा, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। अच्छा वहाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सोरेनसन सर ने आपका देखो लिंक द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशंस के हाइड्रोजन आयंस को कंसंट्रेट किया या लिंक किया अपना देखो सिंपल नंबर्स में अपने स्केल के अंदर pH स्केल है जो आपके 0 से लेकर के आपके 14 तक थे। तो नाउ the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of, ये उन्होंने अपने स्केल्स पे आपका नाम दिया, देखो आपका नाम जो सॉल्यूशन आपका था pH स्केल, जो pH ऑफ सॉल्यूशन था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इसका मतलब देखो क्या मतलब, आप मैथ वाले आपका देखो ना, इसका था pH ऑफ a solution is inversely proportional to the this concentration of hydrogen। इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रही है तो उसकी pH स्केल डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सेकेंड विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। वन इज गोइंग टू बी डिक्रीज, सेकेंड विल ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ती है दूसरी घटती है। क्लियर हो गया? क्लियर? ये हो pH स्केल, जो pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली पर 1 जब आप कर देंगे तो आप कर देंगे मैथमेटिक्स वाले, इसका मतलब सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है लो pH। इसको डबल करेंगे तो ये आपका हाफ हो जाएगा, और इसको हाफ करेंगे तो pH स्केल डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंड ऑन द
अदर हैंड solution having low concentration of hydrogen ion have high pH value। तो जिनकी लो कंसंट्रेशन होगी उनकी आपकी हाई पीएच वैल्यू। कुछ है कौन है? छिपके कली होगी वो, नाम ही जिसका छिपकली है। वो आने वाला है ना, दीपावली आने वाली, तो दिख रही है, तो जिसको दिखेगी उसके घर में पैसा आ रहा है, तेरे पापा को नोट मिलने वाले हैं, दिखे तो तेरे पापा को भी मिल लेंगे। मुझे नहीं दिखी तो मुझे अभी नहीं दिख रहा कि मुझे नोट मिलेंगे। अच्छा, तो ये था, तो ये हो गया। और इन टर्म्स ऑफ पीएच लेटर, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये पीएच, ये जो लेटर आपका स्मॉल पी है आपका ना, देखो स्टैंड, ये जो स्टैंड करता है या बताता है फॉर अ जर्मन वर्ड, दिस इज प्रोटेन्स, PROTE, दिस इज TENZ, दिस इज प्रोटेन्स। इसका मतलब which means पावर, जिसका मतलब आपका पावर होता है आपका। एंड लेटर, जो आपका कैपिटल एच है आपका ना, लेटर एच स्टैंड्स फॉर, अरे हाइड्रोजन है। मेरे को अपनी शक्ल दिखाने आई थी कि इनके साथ साथ आपके भी दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं और आपको भी, आप भी करोड़पति बनने वाले हैं भाई। जिनके घर में 2 लक्ष्मी आएंगी तो अपने आप ही करोड़पति वैसे बन जाएंगे। आज लक्ष्मी है, वो तो बीमार है। पी का मतलब प्रोटेन्स, पावर, एंड एच अपना स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये मतलब है इसका। आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब कहीं नहीं आएगा। चलिए, ओके। अब ये आपका हो गया, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ द नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आ ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में मूवमेंट है ना, तो आप लोग सुनो। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड on a scale, आपका नाम देखो, दिस ऑफ numbers called pH scale। इसको आपका pH scale कहते हैं। इसका मतलब जो pH scale होगा, the pH scale has the numbers from 0 to 14 आपका ये हो गया। तो ये pH इज ए प्योर, याद रखिएगा। ये आपका बिल्कुल pH जो है, ये आपका बिल्कुल प्योर नंबर है आपका। देखो, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई pH स्केल की आपकी कोई यूनिट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ pH स्केल, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ pH स्केल इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती और आपका pH स्केल को आपका प्योर नंबर माना जाता है। अब अगर आप इसको यहाँ से zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलो ये बढ़िया। तो ये आपका pH आपका यहाँ से 0 से आपका देखो, 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो 7 है, दिस 7 इज ए न्यूट्रल कलर, जो सॉरी ये न्यूट्रल आपका होता है। इसका मतलब ये 7, अगर यहां से आप आगे देखेंगे, देखिए इधर यहां से, तो दिस इज ये pH वैल्यू फॉर एसिड होती है आपका, देखो ना, और यहां से यहां तक आपका ना, दिस इज द pH वैल्यू फॉर ऑफ क्यों लिख रहा हूं, फॉर ये आपका देखो ये बेस होती है, ये pH स्केल का यहां तक 3.5 तक, ये जनरली यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और आपका देखो यहां से ठीक 3.5 से लेकर के और यहां तक जब आप आओगे, ये आपका दिस है, ये वीक आपका एसिड हो गया। ऐसे यहां से लेकर के आप जब यहां तक जाओगे आपका 10.5 तक, ये देखो आपका, तो ये आपका ना वीक बेस नहीं आएगा, यहाँ आएगा नहीं, वीक बेस आपका नाम है 10 खाने को बेचारे, उसके बाबू ने लाए होंगे ना तुम्हारे बाबू की तरह, तो स्ट्रॉन्ग बेस। एंड 10 से और 11 की 10.5 से लेकर के 14 तक आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। आप 7 से जब इधर को आते हैं 0 की तरफ को, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम 0, तो ये इंक्रीजिंग, ये आपका एसिडिक नेचर आता है, इसका इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर का मतलब आपका क्या होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जो आपका कंसंट्रेशन होगा, ये आपका देखो ना, दिस कंसंट्रेशन ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो OH आपका आयन कंसंट्रेशन होगा, याद रखिएगा, ये आपका ना डिक्रीज करेगा। 7 तक देखो, यहां से जब आप इधर को आपका 14 की ओर, आपका टुवर्ड्स टू 14 फ्रॉम 7 यू आर गोइंग, आपका देखो ना, तो दिस ये इंक्रीजिंग बेसिक नेचर आपका देखो ना, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब OH जो आपका देखो दिस इज, ये कंसंट्रेशन आपका नाम देखो दिस इज, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ये आपका करेगा। एंड हाइड्रोजन आयन आपका देखो दिस द कंसंट्रेशन, ये आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये एक सोरेन सर ने 1900 में आपका ना इन्होंने pH स्केल आपका ऐसे बनाया। क्लियर? तो फर्स्ट आप आइए, अब इस pH स्केल के हिसाब से न्यूट्रल सब्सटेंस, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है आपका देखो ना, हैव a pH of exactly 7, जिनका 7 एग्जैक्टली होगा वो आपका न्यूट्रल सब्सटेंसेस आपके हो गया। जैसे अब आपका जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर इज ये आपका प्योर वाटर आपका हमेशा न्यूट्रल आपका सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा आपका नाम है, यानी कि प्योर न्यूट्रल सब्सटेंस, इट इज neither acidic nor basic, ना तो एसिडिक होता ना तो बेसिक। इसीलिए सो द pH ऑफ आपका वाटर, जो प्योर की बात करेंगे आपका नाम इस 7। अगर आप शुगर सॉल्यूशन एंड आपका अगर शॉर्ट का सॉल्यूशन भी अगर आप करेंगे, आपका नाम देखो इनमें भी अगर आप करेंगे तो ये भी आपका नाम आर ऑल्सो, ये भी आपका न्यूट्रल ही माना जाएगा आपका नाम देखो दिस, क्योंकि पानी में आपने ये किया, तो न्यूट्रल आपका सॉल्यूशन होगा। ईच हैविंग pH 7, इसकी भी pH आपकी क्या हो गई 7। दिमाग खराब हो गया क्या?
आवाज नहीं सुनाई देती क्या बाहर बाहर? या बंद कर दूं ये पूरा टाम टोपड़ा तुम लोगों का? सीनियर बच्चे सीनियर की तरह रहा करो। A substance having pH 7 will have no effect on litmus. इसमें लिटमस आपका बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होगा। और एनी कॉमन इंडिकेटर्स, और भी जो दूसरे आपके इंडिकेटर्स हैं वो भी आपका नाम सच है। अगर आप याद करिएगा आपका नाम जो कॉमन इंडिकेटर्स थे क्या थे आपके? मिथाइल एराइन ऑरेंज, याद आ रहे हैं? एंड एग्जैक्टली फिनो PHTHALGEIN तो ये थी आपका न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए जो आपका ना, तो पीएच जो वैल्यू आपकी वाटर की, प्योर वाटर की होती है वो आपका 7 होगी। इसीलिए प्योर वाटर का न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है। ना तो ये एसिडिक होती है ना ही ये बेसिक होती है आपका ना। और अगर पानी में आप चीनी को मिला दें, इफ यू मिक्स आपका, इफ यू डिसॉल्व द शुगर इनटू दैट वाटर आपका विच इज प्योर की बात कर रहे हैं, तो जो उसका जो सॉल्यूशन बन करके आ गया आपका सॉल्यूशन, जिसको आप होमोजीनियस अगर आप कहेंगे, याद करिए आप होमोजीनियस मिक्सर भी कहते थे 9th में आपका ना, तो वो भी आपका उसकी भी पीएच वैल्यू आपकी 7 ही होती है। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज। नाउ न्यूट्रल के बाद आपका न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बाद सेकेंड वन एसिडिक, एसिड से आपका एसिडिक सॉल्यूशन इनकी हैज पीएच लेस देन 7 से आपकी नीचे होनी चाहिए। तो whenever a solution has a pH less than 7 it will be acidic solution. Whenever a solution having a pH less than 7 अगर आपका हो जाएगा तो it will be acidic solution होगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर पीएच स्केल देखिए 7 से जितने भी नीचे वो सब आपका क्या, आपका एसिड्स है। लेकिन 7 से नीचे आपका देखो टिल आपका 3.5 तक आपका वीक एसिड है, और 3.5 से नीचे अगर आप चाहेंगे आपका ना देखो दिस। इसीलिए जैसे आपके जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं आपका नाम देखो आपका, आप उनको मौसमी, माल्टा या आपका पुलम या नाशपाती या सेब, और इवन देन आपका नाम जो बादाम आप खाते हैं वो आपका जो ड्राई फ्रूट्स, वो भी आपका पीएच वैल्यू मेरे हिसाब से जो मैं अपने पहाड़ की बता रहा हूँ। आज तो पहाड़ों का भी हाल, जैसे पहले क्या होती थी चेरापूंजी में बारिश मैक्सिमम आती थी, अब उसके बाद आपका ऊपर चली गई, हंसीराम गई, फिर हंसीराम से भी ऊपर मोहसिम राम कहीं चली गई। ऐसे पहाड़ों में क्या होते थे सेब, जैसे आपने रानीखेत के ऊपर आपका एक जगह है चौबटिया, ग्वालदम, हमारे यहाँ तलवाड़ी, ये पूरी आपकी सेब की बेल्ट मानी जाती है। जैसे हिमाचल, कश्मीर, अब आपका देखो क्योंकि उस समय बर्फ भी गिरती थी, अब धीरे धीरे क्या होगा जो फॉरेस्ट है आपका, एफॉरेस्टेशन आपका खत्म हो गया, आपका डिफॉरेस्टेशन आपका आ गया, आपका ना सीमेंटेड आपका जंगल आपके बढ़ गए आपका। उनमें क्या, तो पहले आपका सेब मेरे हिसाब से 2.5 से नीचे होता है। पुलम भी 2 प्रकार के होते हैं। पुलम का जो एक गुठली आपका अंदर होती है वो बिल्कुल बादाम की तरह होती है, याद रखिएगा। तो ये क्या कभी कभी ये मूर्ख क्या करते हैं जो हम लोग तो पहचानते नहीं, वो भी मीठा होता है। पहाड़ में एक पुलम आपका, पुलम भी एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। एक छोटा वाला जो पुलम होता है इसके अंदर जो आपकी गुठली निकलती है, ये भी आपका, इसको जब आप तोड़ोगे और तोड़ने के बाद आपको बिल्कुल बादाम की तरह मिलेगी। तो ये जो दुकानदार होते हैं शॉपकीपर्स, ये बड़े बदतमीज किस्म के कई होते हैं। उन्होंने क्या किया,
आपको 1 किलो दिया, पता चला 1 किलो में पैसे तो 1 किलो के लिए लिए, 800 रुपये किलो हो या 900 हो या 1000 रुपये किलो, लेकिन उसमें आपका ना इस गुठली के अंदर को तोड़ करके इसको डाल देते हैं। अगर आप देखो आपका 750 ग्राम हो और आपका 250 ग्राम हो, आगे आपका देखना नंबर, पैसे तो वही नहीं। तो पुलम, और पुलम सीजन में अगर आप उसको तोड़ करके उसको सुखा लो तो उसकी ऑफ सीजन में चटनी बनती है, याद रखिए। जैसे खीरा होता, ककड़ी, खीरा तो छोटा, ककड़ी पहाड़ों की जो बड़ी ककड़ी होती है, वो ककड़ी को आप जब कद्दूकस कर लेते हैं उसके बाद उसमें कुछ दालें मिलाते हैं, बड़ी बना देते हैं, मुंगड़ी आपका बना देते हैं, तो ऑफ सीजन में आपका काम आने लग जाते हैं। कई दिनों तक तो उसको सुखाना पड़ता है ना। तो ये आपका बादाम आसर्डिक आपका सोल्यूशन। मैं बात कर रहा था सेब वगैरह, जो आपका बादाम भी 2.5 से आपका। तो हिंदुस्तान में एक डिपार्टमेंट है, द नेम ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज सॉइल कंजर्वेशन। ये सॉइल कंजर्वेशन का मतलब आपका सॉइल को टेस्ट करना होता है, एंड उसके बाद ये बता देता है कि यहाँ के आपके सॉइल की पीएच वैल्यू इतनी होगी। अकॉर्डिंग टू द पीएच तब वो आपको सजेस्ट करते हैं आपको ये आपका ये फल लगाने चाहिए, तो ये चीजें आपकी हो गई। तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो गया ना। इसीलिए स्पेशल नोट आप लिख दीजिएगा, आपका नाम देखो, मोर एसिडिक जो सॉल्यूशन होगा आपका नाम देखो इस द लोअर पीएच। ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन की आपकी वैल्यू आपकी हमेशा पीएच वैल्यू आपकी कम है। अब आप कहेंगे इसको सर एग्जांपल के तौर पर आप हमें समझाइए। अ सॉल्यूशन of pH 1 is much more acidic than another pH ले लिया मैंने, और वो 5 ले लिया आपका, जैसे तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन ऑफ जो pH 1 होगा विल बी pH 1 विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन जिसकी वैल्यू pH होगी आपका 5। नंबर तो बड़ा लग रहा ना, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका ये होगा। तो लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, लोअर द pH सॉरी लोअर द pH, यहां देखिए लोअर द pH stronger the acid। इसका मतलब all the solution having pH less than 7 are acidic in nature, आप समझ गए, and hence they turn blue litmus into, are you sure 100% लॉक कर दो, रेड हो गया। और दे ऑल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर टू रेड, ये जो ये होंगे तो दे ऑल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड, आपका नाम ये दूसरा इंडिकेटर है। द्वित प्लेस तब बेसिक के लिए चाहिए, बेस और बेसिक सॉल्यूशन आपका इसमें हैविंग पीएच मोर देन 7, जिसमें साबन से ऊपर जितना देख रहे हैं आपका देखो बेस है आपका, साबन से लेकर के आपका 10-30 तक आपका समझ या हाफ 10 तक आपका ना ये दिस इज वीक, और उसके बाद 10.5 से लेकर के 14 तक आपका नाम देखो दिस इज ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपका। इसका मतलब whenever a solution has pH more than 7, अगर आपका होगा तो it will be basic in nature।
ये आपका बेसिक इन नेचर होगा, या एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, या बेसिक सॉल्यूशन भी आप इसको ले सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन आपका, मैंने मिटा दिया तो उसको मत सोचिएगा, बेसिक इन नेचर है, बेसिक सॉल्यूशन आपका एक ही बात आपका मिलेगा, ठीक होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब आप इसमें से कोई भी एक पकड़ लीजिए आप बनाने का, जैसे तो ना एग्जाम्पल के लिए द सॉल्यूशन हैविंग pH 11, जैसे आप इसको देखो pH 11 है आपका, नाम देखो दिस इज, तो विल बी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर आपका होगा आपका, देखो ना, ठीक है, या और इट विल बी द बेस आपका। इसका मतलब क्या हो गया, द मोर बेसिक इज द सॉल्यूशन, जो मोर बेसिक आपका सॉल्यूशन होगा, देखो द हायर विल बी इट्स pH, उसकी pH वैल्यू हायर होगी। इसमें अब जैसे एग्जांपल एक और, एक की pH वैल्यू आपकी 14 है और एक की pH वैल्यू आपके देखो ना 10 है, एक 10 है और आपका 14 हो गया आपका, तो 14 will be much more basic than X, इससे ज्यादा होगा, यही होगा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब जो 14 pH होगा ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा एंड इट विल बी आपका नाउ लेस स्ट्रॉन्गर होगा, क्लियर हो गया जी, क्लियर। तो इसका होगा द हायर इज pH, अगर pH आपकी हायर होगी द स्ट्रॉन्गर द बेस, उतना बेस आपका क्या होगा, एल्कली या स्ट्रॉन्गर उतना हो जाएगा। इसका मतलब ऑल द सब्सटेंसेस विच हैव pH मोर देन 7 आपका नाम विल बी बेसिक इन नेचर और alkaline in nature, and hence they turn red litmus to blue milk. Am I right? They also turn phenolphthalein, तो phenolphthalein को भी आपका क्या कर देंगे, ये आपका ये पिंक में आपका चेंज कर देंगे। ये pH का मतलब phenolphthalein, मैंने पूरा नहीं लिखा, PHENOLPHTH वो नहीं लिखा, तो pH का मतलब phenolphthalein इंडिकेटर को भी अपना बेसिक आपका क्या पिंक में आपका कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। तो जो कॉमन pH स्केल है आपका ना, देखो हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम आपका 0 टू आपका क्या हो गया 14 हो गया आपका ना, देखो क्लियर हो गया। 7 आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल क्या होता है, प्योर वाटर होता है आपका नाम, देखो। तो pH ऑफ सॉल्यूशन जब आप नीचे को जाएंगे तो आपका नाम देखो, ये एसिड नेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, और जब आप 7 से ऊपर को जाएंगे तो बेसिक नेचर आपका क्या होगा, इसमें इंक्रीज करेंगे आपका नाम। इसमें जब आप नीचे को आ रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन OH आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसमें आपका नाम OH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और H आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर। तो कल pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे, और तो कितने के लिए, द सॉल्यूशन हैविंग pH 11 will be basic in nature, so they were basic solution, the higher, now the more basic in solution, the more basic is solution, higher up the उसकी pH में। Clear? Fine. Please.